ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य और आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे एक वंडरफुल यूनिवर्सिटी में बैठे हो, जिस यूनिवर्सिटी में स्वयं बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे कि यह अंतिम समय चल रहा है, कयामत का समय। ऐसे समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? यही लक्ष्य देते हैं कि कयामत के समय में पावन जरूर बनना है। पावन बनने बिगर घर जा नहीं सकते। तो इसीलिए जिस तरह कोई व्यक्ति को बीमारी अगर लग जाती है तो उसको आइसोलेट किया जाता है, सबसे अलग रखा जाता है, ठीक इसी तरह बाबा कहे, घर जाने के लिए, पावन बनने के लिए तुम्हें भी विकारों से अपने आप को आइसोलेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी पावन बन सकेंगे और सहजता से मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में जा सकेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते? उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खाके। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा? किसने कहा? यह वर्जन्स किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। वो प्रोफेसर है, टीचर है, उनको फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। यह हमारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहां बैठे हो,
और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। ये यहां ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ये यूनिक बात है इस पाठशाला की कहो या यूनिवर्सिटी की कहो कि हमको निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। उनको पढ़ाने वाला है ही मनुष्य। दुनिया में जितने भी कॉलेजेस है उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। इस पढ़ाई की यूनिकनेस यही है कि यहाँ जब बैठो तो स्वयं को आत्मनिश्चय करके बैठना है, क्योंकि तभी वो पढ़ाई अंदर में धारण होगी। तो बाबा कहे और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है। मनुष्य दुनिया में इतने बॉडी कॉन्शियस है कि अगर किसी ने पूछा भी कि आप क्या करते हो तो पूरा ही अपना बायोडेटा बता देते हैं। तो बाबा कहे शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस। उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूं, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं। नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। कितना बाबा बारीकी से ये बात स्पष्ट करते हैं कि हम आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहां तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? बाबा पूछते तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है। यह किसको मालूम नहीं पड़ता कहां से आत्मा ने आकर प्रवेश किया, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं।
पहले आत्मा जो आएगी, सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। गर्भ जेल का भी दुख उनको भोगना नहीं है। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। स्वयं शिव बाबा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करे? बाबा कहे, अब किसको याद करे? सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। बाबा कहे, रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल, भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी। करप्शन एडल्ट्रेशन माना चोरी ठगी को। परंतु बाप कहते हैं, पहला भ्रष्टाचार है मूत पलिती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं, पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? पूरी राजधानी स्थापन कर सकते हैं तो योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थाश्रम, यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहां है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। शिव बाबा की पूजा होती क्योंकि उसने स्वर्ग बनाया, और रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया। वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी है। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ। बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है।
सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, यह भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। जिस तरह दुनिया में भी लिटरेसी हक है, तो बाबा कहे यहाँ भी हर एक का पढ़ना हक है। बाबा, हम नौकरी करते हैं। कहीं क्या कहते हैं बाबा को? बाबा, हम नौकरी करते हैं। अच्छा, एक हफ्ता ज्ञान ले, फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्ठी में जरूर रहना है। बल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। हर एक की बुद्धि की ग्रहण शक्ति अपनी अपनी है। 7 रोज भट्ठी माना कोई की भी याद न आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है। यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य है। उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग न हो। बाहर जाएंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं, पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है, क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब स्मशान में ले जाते हैं, तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर स्मशान तरफ करते हैं। फिर जब स्मशान के अंदर घुसते हैं, तो मुंह स्मशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो, तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ है। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। जीते जी मरने का पुरुषार्थ है ये हमारा, जीते जी मरने का। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो, अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पाठ बजाया। यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो आते ही बाद में हैं और धर्म में, जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, तो वह थोड़ी 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है। 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे, तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं।
इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहे ऐसी बातों पर डिबेट नहीं करनी है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। ना मुख्य बात बाबा कहे, बाप से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। इसमें ही मेहनत है। इसीलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राजयोग। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित है। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। मूर्तियों को बाबा कहे, पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप। उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूं पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। बाबा आते हैं पतित दुनिया, पतित शरीर, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा घुर कुराए, अर्थात प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं, जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वह जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं। पुरानी आदतें पक्की हो गई है तो कितना भी समझाओ वह छूटती नहीं। उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहे, अपने आप को चेक करते रहना है और परिवर्तन करते जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से
विकर्म विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। आज का स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।